देखिए अपन स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें आज आगे देखेंगे स्टैटिक्स से आगे कि जितना पढ़ा उससे आगे देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए अब रेडी है। अब स्टैटिक्स में जितना कल पढ़ा उससे आगे का अपन शुरू करने जा रहे हैं। 10:06 हो गए। चलिए एक दो छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक टेलीमार्क्स होता है, वो क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टेलीमार्क्स जिसको मिलान चिन्ह भी बोलते हैं, चलो इसको बीच में ले लूँगा मैं, टॉपिक के बीच में डाल देते हैं। पहले बारंबारता से शुरू करते हैं। देखिए बारंबारता क्या होती है। बारंबारता, और बारंबारता को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी बार, मतलब फ्रीक्वेंसी जिसको आवृत्ति होती है ना, जैसे साइंस में वैसे है, तो कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है वो उसकी क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे यदि अपन कोई डाटा लिखें 2 3 4 4 5 6 7 4, तो इसमें पूछे कि 4 की बारंबारता कितनी है, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कितनी है, 3 है, ठीक है। एक यहाँ पर, एक और ये और एक, 3, तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। तो ये चीज़ होती है बारंबारता। बारंबारता बोले तो किसी भी डाटा, आंकड़ा, समंक की जो पुनरावृत्ति होती है उसे, उस डाटा, समंक और आंकड़े की क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। समझ में आई बात। मतलब किसी भी डाटा का रिपीटेशन जो होता है वो उस डाटा की फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता कहलाता है। तो ये हुई बारंबारता। अब बारंबारता को, ये बारंबारता होती है, एक संचयी बारंबारता भी होती है, वो भी बताएंगे अभी क्या होती है, ठीक है। उसको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, संचयी बारंबारता, CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, वो अभी बताएंगे कि क्या चीज होती है। अब बारंबारता को शो करने के लिए टेलीमार्क्स का भी प्रयोग किया जाता है, जिनको मिलान चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। जैसे बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए मिलान चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है टेलीमार्क्स। क्या बोला जाता है, टेलीमार्क्स, मिलान चिन्ह। और इनको फॉर एंड क्रॉस मेथड के नाम से भी जाना जाता है, फॉर एंड क्रॉस मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे आपको 5 लिखना है तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 और उसके बाद ये 5, ठीक है। अब जैसे आपको 7 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और मिलान चिन्ह इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टेलीमार्क्स बोला जाता है, ठीक है। अब अपन इसके आगे देखते हैं। अब जैसे बारंबारता आ गई, सबसे पहले अपन ने क्या देखी, अपन ने देखी बारंबारता। अब उसके बाद में बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन। बारंबारता के बाद में बारंबारता बंटन क्या होता है, जैसे ये इधर मैंने कर दिया 2, ये इधर कर दिया 3 3 और 4 और 5 ऐसे। तो अब अपन इसकी क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। इनकी बारंबारताओं को बांट कर पूरी सारणी बना दिया। इधर क्या लिख दिया, डाटा लिख दिया। डाटा को हमेशा एक्स से शो करते हैं, ठीक है। मतलब शो करने को किसी कर सकते हैं, ए से, बी से, कैपिटल लेटर से, किसी से भी, लेकिन मोस्टली एक्स से करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को एफ से शो कर दिया। अब यहाँ पे लिख दिया 2 3 4, ठीक है, बड़े बड़े लिख दो थोड़े, 2 3 4 5, ठीक है। एक बार इतना ही लेते हैं। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। 3 कितनी बार है, 3 3 बार है। 4 कितनी बार है, 4 4 बार है। और 5 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। कटे मोड, ठीक है। तो ये क्या होती है, बारंबारता है, और बारंबारता को बांटने वाली ये, ऐसे अपन ने क्या बना ली, सारणी बना ली। तो बारंबारता क्या होती है वो समझ में आ गई। और बारंबारता बंटन जो ये सारणी बनती है, ये क्या होती है, ये भी आपको क्या आ गई, समझ में आ गई कि बारंबारता बंटन सारणी है वो ऐसी होती है। अब इसके आगे और क्या क्या चीजें आती है, देखिए। जैसे अब बारंबारता बंटन सारणी भी 2 तरीके की होती है, ठीक है ना। 2 तरीके की होती है। कैसी कैसी होती है, एक सतत होती है और एक कैसी होती है, असतत होती है। एक असतत और एक आपकी कैसी होती है, सतत, सतत। तो अब सतत और असतत इसका क्या खेल है,
ए सतत जैसे ये सारणी है आपकी, ये किस में काउंट होती है? ए सतत में। जैसे 11, 12, 13, इनकी रेंज नहीं बनी हुई, ये क्या है? ए सतत सारणी। तब आप बोलोगे कि सर सतत कैसी होती है? फिर सतत ऐसी होती है, आपने देखी होगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे रेंज दी हुई होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सतत। तो एक ए सतत बारंबारता बंटन सारणी और एक सतत, ठीक है। अब सतत भी दो तरीके की होती है, एक होती है समावेशी, एक होती है अपवर्जी। एक होती है समावेशी और एक होती है अपवर्जी, ये दो तरीके की होती है। अब समावेशी और अपवर्जी में क्या फर्क है देखो, वो मैं बता देता हूं। जैसे ये एक सारणी, अब आप मुझे बताओ कि 10 को इसमें काउंट करोगे कि इसमें काउंट करोगे? इसमें करेंगे, नेक्स्ट वाले में। बाकी लोग जैसे 10 से ऊपर वाले में करेंगे। इसमें हमेशा ध्यान रखा करो 10 इसमें काउंट होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले जो मान होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनका त्याग किया जाता है, उनका अपवर्जन किया जाता है, इसलिए वो कैसी हो गई? अपवर्जी। मतलब जो ये आपको दे रखा है परास, इसके उच्चतम मानों को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ये 10 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। समझ आई बात? तो ये सारणी कैसे कहलाती है? अपवर्जी। तो बोले कि फिर समावेशी कैसी होती है? तो समावेशी ऐसी होती है, देखो 0 से 9, फिर आगे यहाँ पर आ जाएगा आपके, जैसे 10 से चला रहे हैं तो फिर 10 से 19, फिर यहाँ पर 20 से 29, इस प्रकार की होती है ना, इनको बोलते हैं समावेशी। इनमें समावेशी क्यों है? क्योंकि ये 19 है ना, वो किस में? इसी रेंज में। मतलब उच्चतम मानों को अपने अंदर क्या किया जाता है? समावेशित किया जाता है, तो वो क्या हो गई? समावेशी। तो इस प्रकार की होती है। अब देखिए और आगे चलते हैं, अभी इन सारी चीज़ों को लिखाऊंगा मैं एक एक करके बढ़िया तरीके से, पूरा चार्ट बनाएंगे तो सारा कुछ लिखाएंगे। अब देखिए अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि बारंबारता क्या होती है, ये देखा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कि बारंबारता बंटन सारणी कैसी होती है, फिर अपन ने बारंबारता बंटन को समझ लिया। उसके बाद में अपन को पता चला कि ये बारंबारता बंटन दो तरीके की होती है, एक ए सतत, इसको व्यक्तिगत भी बोला जाता है, मतलब पर्टिकुलर एक 12 3 बार आया हुआ, 14 4 बार आया हुआ ऐसे, और इधर होती है सतत। क्या होती है? किसको? कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, ठीक है। सतत, हाँ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हाँ। अब देखो सतत, और इधर क्या आ गई? समावेशी, और इधर क्या हो गई? अपवर्जी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ तक अभी अपन ने देखा है, ठीक है। हालांकि नोट्स बनाएंगे पूरे, तब पूरा और बताऊंगा। अब बारंबारता बंटन सारणी बनती है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आती है संचयी बारंबारता। कि सर संचयी बारंबारता क्या चीज है, किसे संचयी बारंबारता बोला जाता है? तो उसके बारे में एक चीज बताता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे मैं एक सारणी बनाऊँ, संचयी बारंबारता को 100 कैसे करते हैं पहले वो भी बता दूँ। जैसे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव, और आगे बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे शॉर्ट में कहते हैं CF, ठीक है। तो ये कैसे होगा? जैसे ये X, ये F और इधर CF, जैसे 2 3 बार आया हुआ है, 3 2 बार आया हुआ है, 4 5 बार आया हुआ है, 5 2 बार आया हुआ है, तो अब इसका CF कैसे निकलेगा? देखो आपको क्या करना है, 3 के सीध में 3 लिख दिया, 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 5 कितने हो गए? 10 और 2 कितने हो गए? 12। जो ये अंतिम CF होता है ना, वो इस टोटल F के योग के बराबर होना चाहिए। 3 2 5 और 5 5 10 और 2 12। तो जितना F का योग होता है उतना ही आपका अंतिम CF होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपने CF एकदम सही निकाला है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है मतलब आपने गलत निकाला है, ठीक है। तो ये होता है CF। अब CF का कहाँ यूज होता है? CF का यूज होता है से कम और से अधिक के जो ग्राफ बनते हैं ना, उसमें। वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इतना बता दिया एक साथ तो फिर आपके मेमोरी में से वापस निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप पहले हेडिंग लगाओ बारंबारता और लिखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। लाओ प्रियंका ये बोतल दो। बारंबारता ऑब्लिक, हाँ गर्म है, ठंडा कहाँ से लाएं?
अरे यार वेट नहीं वो लाना कपड़ा लाना, ये मांग रोल वाला कहीं करी जाओ वो ले रो। हाँ कपड़ा इधर लो, इधर दो, इसको थोड़ा साफ करते हैं, 2 मिनट बैठे आराम से, गीला नहीं है। हाँ हाँ अच्छा उसमें क्या, ठीक है ठीक। हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो, बारंबार था लगाओ, फ्रीक्वेंसी लिखो आगे, अब फटाफट लिखना शुरू करो, लिखो। ठीक है आपके भी ठीक है, आज तो चालने ताने डी ना, गर्मी थोड़ा लगी आज, ठीक है ठंड है। अब लिखो, लिखो किसी आंकड़े की बारंबारता, वापस लगाना है टॉपिक बारंबारता, और बारंबारता में लिखना है किसी आंकड़े की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है, किसी आंकड़े की, हाँ पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति रिपीटेशन, क्या बात है, बार बार आवे, जनमीन बोले पुनरावृत्ति, ठीक है किसी आंकड़े की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है वह उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। वह उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है, ठीक है। अब नीचे लिखना, बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए मिलान चिन्हों, मिलान चिन्हों के आगे कोष्टक में लिखना टेलीमार्क्स, क्या लिखोगे टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स का प्रयोग किया जाता है, टेलीमार्क्स का प्रयोग किया जाता है। टेलीमार्क्स मतलब मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं, फिर ऐसे लिख देना, यहां थोड़ा सा बना लेना ठीक रहेगा, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। आगे लगाओ बारंबारता बंटन, आगे लगाओ बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन लगा दी। देख लियो यहां लिख दिया, कहीं क्या लिखना है समझ गए। अब नीचे लिखो बारंबारता बंटन सारणी, यह एडिंग लगा तो सिर्फ बारंबारता बंटन में से, ठीक है ना, लगा दी। अब उसमें ये बना लो, दोनों ही बनाओगे क्या, इतना ही बना लो, ये बना लो। आज वाले नहीं क्या रेणु का, और इधर से कौन नहीं आए, वो कहा दिनेश आए नहीं, बोल रहे थे शायद कल आ गए वो जयपुर से ना, हाँ मेड़ तक है, गाँव गए होंगे। लिख दे, ये बनाओ बारंबारता बंटन, नीचे लिखो बारंबारता बंटन सारणी में, नीचे लिखना है बारंबारता बंटन सारणी में, बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों, आंकड़ों, आंकड़े को क्या बोलते हैं, समक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है। बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों वे उनकी पुनरावृत्ति को, वे उनकी पुनरावृत्ति को एक सारणी के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से, को एक सारणी के माध्यम से, को एक सारणी के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है।
तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब नीचे लिखो, बारंबारता बंटन सारणी दो प्रकार की होती है। बारंबारता बंटन सारणी दो प्रकार की होती है, फिर उसमें से बनाएंगे अपन। ऐसे कर लेना दो, इधर लिख देना ए सतत। ए सतत होगी तो वो खंडित होगी, खंडित होगी भाई, टुकड़ों में होगी। और इधर सतत होगी तो वो ए खंडित होगी। ठीक है, तो अब इसको ऐसे बनाना है, ये करके दिखाओ। 3 2 4 1 5 3 ऐसे रैंडमली लिख लो। और सतत या ए खंडित, ये भी दो प्रकार की होती है। सतत ए खंडित, इसमें एक ही लिखो एक बार, फिर लिखेंगे दो, ताकि आपके ज़्यादा नोट्स बने, आपको कॉन्फिडेंस आए। मैंने एक पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ नोटिस की है कि बच्चों को है ना नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कि नहीं होते। खूब सारा पढ़ा दो, कुछ बढ़िया तरीके से नोट्स लिखाओ मत कि आज तो कि पढ़ाई हुई बोले हगड़ो पढ़ा दी, पूरा टॉपिक समझा देता रही। चाय वाले को बोलेंगे लौट लो, आपका चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, बुलाए ना। ये इधर आज ठंडे, तब तो यार अरोड़ा वाले के नंबर नहीं है क्या? लो रुको, अभी बोलते हैं, चाय वाले को बोलते हैं। पिछली बार तो यहाँ बारिश आती तब नहाने का प्लान भी बना लेते थे हम तो। हेलो, हाँ कोचिंग चाय भेजी जाओ। हाँ जल्दी हो, जल्दी, ठीक। खाली हाथ कैसे है? कॉन्ग्रेचुलेसन। या बैग में है सारी मिठाई वगैरह? हैं? मिठाई लाए, मिठाई का वेट कर रहे हैं। आइए आइए, आओ आओ, देखो। अच्छा, कैमरे में आओगे? हैं? देख लो, कैमरे में आना चाहिए आपको। हाँ, ये मिठाई हमने ले ली है। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, रख ले पूरी। इधर आओ, आपको खिलाते पहले। आ जाओ आ जाओ, कैमरे में कोई डरने वाली बात नहीं है, आ जाओ। पहले कैमरे में पता चलना चाहिए। ये है भाई अनुष्का। अच्छा एक और है, इनको भी बुलाएंगे, रुको। ठीक है, अभी 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 देखते हैं, है क्या नहीं। ये अनुष्का है। कितने परसेंटेज बने आपके? 90.60। ठीक है, तालियां बजाओ भाई सभी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, थैंक यू। बांट दो सब में। अरे आया आया आया, अभी रुको तो सही। नेक्स्ट, आपके कितने बने? आइए आइए, इधर आइए, आप प्रमोट करते हैं आपको। आओ इधर आओ। लो भाई, अभी एक वो और आएंगे, वो लाइब्रेरियन में वो जॉब लगी, वो एक दिन मोटिवेट करने आएंगे। वो कल आ रहे थे, तब तक क्लास चल रही थी। हाँ लो, हेलो हेलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। बांट दीजिए अभी, सभी को बांट दो। बांटो बांटो। हाँ हाँ, कौन? वो आएंगे, वो बोले थे एक दिन। ठीक है, वो देखो आज नए नए आए, आते ही मिठाई आ गई उनके, है क्या नहीं?
शुरुआत में मीठा हो गया। हाँ चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे परसेंटेज बने, आगे और बनते जाएं, आपकी जल्द से जल्द जॉब लगे। हाँ चलिए। हाँ क्या? अच्छा अभी पैकेट और है इधर ही है, जिज्ञासु वाला खिलाओ इसको। लाइब्रेरी में और है ना, अनुष्का जाओ उनको बांट दो उधर, जाओ जाओ एक राउंड लगा जाओ, दोनों ही जाओ, आप भी जाओ। हाँ और उधर भी किसी के मिठाई आई हुई है ना, तो उधर इधर ले आना वापस। हाँ चलिए, क्योंराज जी को आज ये दंड मिलेगा लेट आने का, क्योंकि मिठाई रहेगी नहीं ना। हाँ चलिए देखिए, ये ए सतत है, खंडित है, जबकि ये आपकी सतत है, ए खंडित है। ए खंडित मतलब ये टूटी हुई नहीं है, 0 से 10, 10 से 20 वगैरह ऐसे कंटिन्यूअसली है, इसमें मतलब सततता है, जबकि ये ऐसे टूटी हुई है। तो ऐसे लिख लो, दो फॉर्मेट में लिखो। आप आगे आओ, पीछे मत बैठो, इधर आओ आगे। हाँ हैं, क्या हुआ? 2 सब्सक्राइबर आए हैं हाँ या नीचे ध्यान रखना, ओके। हाँ हाँ इधर बैठो, आप अनुष्का के पास बैठो। मैं सोच रहा था, मैं कहने वाला था, इन्होंने मुंह की बात छीन ली। हाँ हाँ अच्छा क्या? हाँ आज क्या थोड़ा मिठाई में व्यस्त हो गए ना, वरना बोल देते। 2 सब्सक्राइबर आए हैं अपने। हाँ नहीं ये नहीं है। ऐसा नहीं होता है, अभी आप समझे नहीं। जैसे ग्रो नहीं करता ना, तो वो नहीं करता, अपने कंटिन्यूटी रखनी होती है, फिर वो अचानक से ही ग्रो होता है। लिखिए, ये बना लिया, सब हो जाएगा धीरे धीरे, पेशेंस रखना। तीन 4 साल लग जाते हैं, 3-4 साल। क्यों कैसे होता है, मतलब कि चैनल है वो नज़र में आता ही नहीं, फिर अचानक से ग्रो करता है, समझ में आई बात। और कुछ तो ये ग्रो इसलिए नहीं किया कि मुझे इसके कई फीचर पता ही नहीं थे, इस वजह से ये अभी तक ग्रो नहीं किया। इसके फीचर होते हैं, इसमें वीडियो के टैग, टाइटल वगैरह सब मैटर करते हैं। हाँ चलिए आगे देखिए, अपन सतत है, सतत देख लिया। अब सतत भी 2 तरह का होता है। सतत जो खंडित है, ए खंडित है, वो भी 2 तरह का होता है। आप नए वाले पहले मोबाइल निकालो, ठीक है, बाद में आपका नाम पूछेंगे ठीक है, मोबाइल निकालो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। समावेशी एंड अपवर्जी। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, ये यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है। और पहले की जितनी डाली हुई है वो सारी आपको देखनी है। और एक क्लास यूट्यूब पर रहती है, और एक क्लास जो होगी ना वो आएगी ऐप पर, तो आपको ऐप भी डाउनलोड करना है। हाँ ऐप भी इसी नाम से, RPSC विद नवीन सैनी नाम से, यूट्यूब चैनल और ऐप दोनों, ठीक है ना। अब आपका नाम क्या है? सोनू। अच्छा आगे? अच्छा वो कहाँ से बिलोंग करते हो? चेनार से। और आप मोनू? एक सोनू मोनू पीछे है हमारे। आप ही कैसा हो? अच्छा सिस्टर्स, ठीक है। नहीं 2-2 के जोड़े होते थे, जैसे होते थे ना जेता कुंपा, आला उदल, है ना, सोनू मोनू रेस, है ना, जयमल फतार। हाँ समावेशी एंड कौन? हाँ नहीं ऐसी बात तो नहीं है। हाँ समझदार है, थैंक यू सो मच। नहीं वैसे एन बुरो लागी ना, तो आप बात सीधी कर ले। मास्टर लोग में थान बताएं बात क्या नहीं सीधी कर ले। एक बार का कोई स्कूल ही, गवर्नमेंट स्कूल,
बट बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी जहाँ से अब गवर्नमेंट टीचर था पूरा ठाट शर्ट उतार टेबल पर रख दी और बैठा आराम, बच्चा छोटा छोटा 4-5 बैठा दिया। जीते डीओ साहब आएगा, डीओ साहब की गाड़ी आती दिखी, वाह बेन कहा नींद भी आई, साथ में नींद भी ले आई कि एकदम गाड़ी आ रुकी के नींद खुली। चंद पता लग गया कि डीओ साहब देख तो लिया, ठीक है कि भाई सो रिया कर रिया, सीधे पहले खड़ा हुआ जीते देखा, पहले सुतान देखा कोने पर शर्ट वगैरह खोले तो कहीं कहे डीओ साहब आवे जिससे व्यक्तियों के देखो बच्चों ये इधर ऐसे ग्रसनी, ये ग्रसिका, ये फेफड़े, ये देखो कैसे होते हैं, ठीक है। तो डीओ साहब क्यों भाई बड़ो प्रैक्टिकल मास्टर है, एकदम व्यवहारिक ज्ञान दे रहे, तो सीधी करने वाला पर है, क्या नहीं करो नहीं 0 10 10 20 20 30 1 2 3 इस साइड अपवर्ड जी, ठीक है। जो नए वाले हैं आपको एक बार का समझ नहीं आएगा, आपको बाद में हॉटस्पॉट देंगे, ठीक है, तब तक काम चलाओ आप। 0 1 2 3 इधर कर दो आप 3, इधर कर दो आप 4, ये लिखो अपवर्जी। अपवर्जी में क्या होता है कि जो आपके दिया हुआ रहता है उसका ऊपर वाला जो वैल्यू है, सॉरी एक सेकंड अपवर्जी इधर आएगा ना, ये अपवर्जी आएगा ना, समावेशी। अब इसमें क्या होता है कि जो ऊपरी सीमा है, इस ऊपरी सीमा के मान को इसमें क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, जबकि इसमें ऊपरी सीमा के मान को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। जैसे 0 से 10 है तो 10 इसमें नहीं आएगा, 10 किस में आएगा, इसमें आएगा। लिखो जल्दी लिखो, लिख दिया यहां तक, ठीक है। अब देखो अपवर्जी हो गया, समावेशी हो गया। अब अपन इससे आगे चलते हैं। एक में आपको और क्या लिख रहे हो, नहीं लिखा, आप लिख लेना, वीडियो में से लिख लेना ना। तो अब अपन इसमें आगे देखते हैं कि एक मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं कि परास क्या होता है। जो रेंज होती है ना, वो रेंज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो परास या रेंज, परास इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेंज। तो रेंज कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2 3 4 6 8 11 14 17। अब बोला जाए कि ये जो आपको ऐसे हमने डाटा दिया है, ये जो अब डाटा दिया है, डाटा को क्या बोलते हैं, प्रेक्षण, ठीक है ना। प्रेक्षण भी बोला जाता है, समंक, आंकड़े, डाटा, कुछ भी बोला जाता है कि जो दिए गए प्रेक्षण हैं, इन प्रेक्षणों का परास क्या है, प्रेक्षणों का क्या परास बोले तो रेंज। तो इसमें रेंज निकालने का सिस्टम क्या है कि सबसे उच्चतम मान है तो हाईएस्ट वैल्यू में से क्या करने है, सबसे छोटे वाली वैल्यू घटानी है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 17 माइनस सबसे छोटा कितना है, 2, तो 17 माइनस 2 कितना हो गया, 15। ये ऐसे क्या निकाली जाती है, परास। तो ये भी नोट कर लीजिए। देखो लोगों ने 12वीं का रिजल्ट आने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी। अब आप सोच लो अब कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, है क्या नहीं भाई। पहले तो ग्रेजुएशन बीएड करते तब तक पता ही नहीं रहता था कि अपने को करना क्या है। अब एक मैं क्वेश्चन बताता हूं कि जो कि आया हुआ है आपके इसमें 2012 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, ग्रेड फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं, प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें नीचे दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये जो नया है इनको सीट दो भाई, ठीक है। मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े, इसमें प्राथमिक आंकड़े,
द्वितीयक आंकड़े, आंकड़े और सांख्यिकी आंकड़े, सांख्यिकी आंकड़े। लेट हो गए आप, पीछे छोड़ के गए आप इनको। सही बात। लड़ते तो नहीं हो ना आप लोग? हाँ हाँ, रियल नहीं है क्या? अच्छा, ताऊ जी के ऐसे। हाँ, नोट तो करना ही है। आपने क्या सोचा, निहारना इसको? हाँ, इसका आंसर है बी, द्वितीयक आंकड़े। मुद्रित लिपियों से जो छपा हुआ है पहले से, उसमें से अपन प्राप्त कर रहे हैं आंकड़े, तो ये जाएगा बी में, पहले से छपी हुई। आप शुरू से इंडिया में नहीं रहते क्या? हाँ? 10:38 हो गए, और देखते हैं आगे। आज जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझ में आ रहा है ना बराबर? ठीक है दिलीप, समझ में आ रहा है जितना पढ़ाया जा रहा है? ओके, आगे देखते हैं। अब मैं आपको संचयी बारंबारता है उसका प्रयोग बताएंगे कि संचयी बारंबारता का कैसे प्रयोग होता है। हाँ, क्या चाय नहीं आई? अभी आएगी ना चाय, आएगी। ऐसे नशा मत रखो यार। 0 से 10 2, 10 से 20 3, 20 से 30 4, 30 से 40 बोले तो 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, एफ है बारंबार, और यहाँ पर जैसे अपन निकालते हैं सी एफ निकालनी है अपने को। ठीक है, तो सी एफ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे सी एफ, बोलो? 2 5 14। अब मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ वो देखना आप, ठीक है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ 10 से कम, 10 से कम कितने हैं? 2। यदि मैं बोलूँ 20 से कम, तो 20 से कम कितने डाटा ऐसे हैं जो 20 से कम है? 5। कैसे? देखो, जो 20 से कम है मैक्सिमम 20 तक ही जा सकते हैं ना, तो 20 से कम 3 ये हो गए, और जो 0 से 10 के बीच में भी कितने हैं? 2। तो जो 0 से 10 के बीच में जो 10 से कम है वो भी तो 20 से कम है। जो जो चीजें 10 से कम होती है जैसे 6 7 8 वगैरह है, वो आपके 20 से भी तो कम है। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो? 30 से कम, क्योंकि 30 से कम में देखो 30 से 20 के बीच वाली आएगी, 20 से 10 वाली, 10 से 20 वाली, ये सारी आएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 से कम। चालीस से कम, नीचे नीचे का डाटा सारा। अब ये बना कैसे, पहले ये मैं बता देता हूँ कि ये सारणी बनी कैसे। जैसे मैं ऐसे लिखूँ 5 6, ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा 11 13 14, और उसके बाद में मैंने लिखा 22 23 24 25, उसके बाद में मैंने जैसे लिखा 32 33 34 35 36। ठीक है, अब देखो 0 से 10 के बीच में कितना डाटा है? 2। 10 से 20 के बीच में कितना डाटा है? 3। 20 से 30 के बीच में कितना डाटा है? 4। और 30 से 40 के बीच में 5। अब मैं बोलूं कि 10 से कम कितना है? 2 2, तो 2। अब मैं बोलूं 20 से कम कितना है, तो कितना हो गया? 2 और 3 5। तो ये 5 डाटा ऐसा है जो 20 से कम है। ऐसी चीज़ों में सीएफ काम आती है। संचयी बारंबारता इस चीज़ के लिए क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है। अब आप कहोगे कि सर फिर संचयी बारंबारता इसका एक ग्राफ भी बनता है।
कैसा ग्राफ बनता है, तो जैसे ये ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। तो अब देखना, जैसे यहां पर आ गया आपके 10 से कम वाला, 20 से कम वाला, 30 से कम वाला और 40 से कम वाला। अब 10 से कम कितने, इधर मैं कर देता हूं, जैसे कि जैसे यहां पर मान लिया 2, 20 से कम वाला 5, 30 से कम वाला 9, 40 से कम वाला 14। ये बन गया से कम का ग्राफ। और से कम का ग्राफ हमेशा ही ऐसा बनेगा, हमेशा ही ऐसे बढ़ता हुआ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि से कम ऐसे आगे चलते जाएंगे और जो जो ये ऐड होते जाएंगे, CF तो वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, तो इसलिए से कम का ग्राफ ऐसा बनेगा। और जो ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ होता है उसको बोलते हैं वर्धमान। क्या बोलते हैं, वर्धमान। वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ, और बोले तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा है, इंक्रीजिंग वाला, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऐसे ये ऐसे, तो ऐसे वर्धमान ग्राफ से कम। अब एक और चीज होती है, वो होती है और अधिक। से अधिक का होता है, और अधिक का होता है, वो अभी मैं बताऊंगा वो कैसे होता है, उसका अलग सिस्टम है। और उसका ग्राफ जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, उसको बोलते हैं ह्रासमान, डिक्रीजिंग। वो मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होकर ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो पहले कहाँ तक लिखा आपने, कुछ नहीं लिखा ना, परसेंट लिखा, नीचे लिखाओ, स्टार लगाओ, स्टार लगा के लिखो से कम का कॉन्सेप्ट, से कम का कॉन्सेप्ट, से कम का कॉन्सेप्ट। आपके पहले इधर से एक कछावा और आते थे, पिछली बार पढ़ते थे, वो मनीषा कछावा, हाँ, राजेंद्र जी कछावा की बच्ची। छह नंबर का क्या आता है, पास ही यही करवाते हैं 10th में। ये प्रायिकता, वो माध्यमाति का बहुलक और बच्चे पास हो। हाँ, अच्छा, तभी आप इतनी दौड़ लगाई आर्ट्स में कि एमए तक आ गए, वापस मैथ की तरफ मुंह ही नहीं किया है क्या नहीं। अच्छा जल्दी बनाओ बनाओ बनाओ, बातें मत करो, लिखो, बना लो। हाँ, से कम का कंसेप्ट, और कंसेप्ट करके सीधा ये बनाओ, पहले सारणी बनाओ सारी। बनाओ बनाओ, पहले ये बनाओ, फिर ग्राफ भी बना देंगे। वो आजकल वो महारानी नहीं आ रहे, हाँ, इतने ही आएंगे, हो गई शिक्षा समाप्त। अच्छा, पीटीटी तक ही था क्या, अपन तभी मैंने कहा आए कैसे। पकड़ तो अच्छी थी, मतलब सीख रहे थे, मतलब सीखने लायक था, वो उनका सॉफ्टवेयर काम करता था। नहीं कई के मतलब बस की बात ही नहीं होती, मतलब कितना ही घिसो, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा घिसने पर ज़्यादा के बैठता है। उनके ऐसे था कि लर्निंग एटीट्यूड था, मतलब समझ में आ रहा था। कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आपका कब तक प्लान है, बाकी लोगों का, हाँ, ये भी बना लिया, ये नहीं बनाया, जल्दी बनाओ। फिर नीचे लिख देना से कम के लिए ग्राफ, और फिर ये ग्राफ बनाना, और ग्राफ बना लो, फिर नीचे नोट लगा के लिखना कि से कम के लिए ग्राफ हमेशा वर्धमान टाइप का बनता है, वर्धमान का बनता है ऐसे। हाँ हाँ, जीरो शामिल है, निम्न सीमा शामिल होती है। हाँ, लास्ट में, लास्ट में क्या लिखना, नोट लगा के लिखो से कम के लिए, से कम के लिए हमेशा
से कम के लिए हमेशा वर्धमान का ग्राफ प्राप्त होता है, वर्धमान। प्राप्त होता है। आप लोगों की भी 12th इस बार हुई तो अच्छा, आप फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी आपने, और आपके साथ में? अच्छा, आपके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स से? चलिए आगे देखिए, अगला हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ, इसमें लिखना से अधिक। हाँ देखो, इसमें होता है ऐसे 20 या 20 से अधिक, ऐसे आता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले बनाता हूँ ये पूरा। इसमें कैसे बनाना है वो आप देखना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसमें डाटा डालो 4, 3, 2, 4, ठीक है, ये डाल दिया इसमें। तो अब आप इसको कैसे लोगे, कैसे लोगे, कैसे ले सकते हो बताओ, कैसे ले सकते हैं? कैसे लिखेंगे? माध्य निकालेंगे, फिर से कम लिया तब कौन सी सीमा ली थी? से कम लिया तब कौन सी सीमा ली थी? इर मतलब तांगू से कम को बनाई कौन पास बनाओ ना, एक सेकंड रुके जो, इर से कम को बनाओ, इर से कम को बनाओ, से अधिक को बाद में बनाओ, रब कॉपी बनाओ फटाफट। था ना इठा कोनी के से कम लियो जन किसी सीमा यूज में ली। अरे सी तो यूज ली, सीमा किसी ली, इरी ओ वर्ग है, इन बोले अरे क्लास वर्ग, ये इसकी निम्न सीमा है और ये इसकी क्या है, ऊपरी सीमा है, ठीक है। बनाओ इसका से कम के लिए बनाओ, फटाफट बनाओ, बनाओ से कम के लिए बनाओ, इसका से कम के लिए बनाओ, फटाफट बनाओ। बन गए? देखिए इसका से कम के लिए बना रहे हो, अब मैं बताता हूँ। से कम के लिए हमेशा ऊपरी सीमा का प्रयोग करते हैं ऊपरी का, इसमें करेंगे निम्न का, ठीक है। कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे 30 या 30 से, अरे कम बनाना है, अधिक, 30 या 30 से अधिक। और इसमें CF जैसा चलता है उल्टा, जैसे देखो ये 4 का, ये 4 2 6 3 9 4 13, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? 30 या 30 से अधिक। क्या लिखेंगे यहां पर देखना, 30 या 30 से अधिक, 30 या 30 से अधिक। अब इसमें लिखेंगे 20 या 20 से अधिक। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें ऐसा लिखा तो अब देखो 20 या 20 से अधिक वाले, 20 और 30 के बीच वाले दो आगे 30 से 40 वाले, वो भी तो 20 से क्या है, अधिक। इसमें CF उल्टा चलाना है। इधर क्या लिखेंगे? 10 या 10 से अधिक, और इधर क्या लिखेंगे? 0 या 0 से अधिक। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखना, मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, कैमरे में आ रहा ना। अब देखो यहां पर लिखते हैं 0, यहां पर 10, यहां पर 20, यहां पर 30। अब देखो 0 वाले में देखो कि आगे कितना है, 13 है। 10 वाले में कितना है श्रवण? हाँ 9 है। और 20 वाले में, 30 वाले में, तो ग्राफ कैसा बन रहा है? हाशमा निचला, ठीक है।
आसमान घटता हुआ, डिक्रीजिंग, लिखो। अरे हाँ, जीरो जीरो का यहाँ करो ना यार, ऐसे सेट कर दो जैसे ये जीरो का है, तो यहाँ बना दो ऐसे, अब ऐसे कर दो ऐसे। हाँ अभी वापस बता देते हैं। जीरो का यहाँ से शुरू करो, 0, 10, 20, 30, मतलब एकदम बराबर गैप होता है, ये तो अपन रैंडमली बना रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए इसको वापस समझते हैं। इसमें या और से अधिक का बनाना हो ना तो नीचे से ऐसे चलते हैं, जैसे ऊपर से सीएफ बनाते हैं ना 4, 3, 7, वो सीएफ होती है ना, वैसे इसमें नीचे से करना है। 4, 4 और 2 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 और 4 13। अब इधर क्या करते हैं, जब या और से अधिक का होता है ना तब नीचे वाली सीमा को पकड़ते हैं। तो ये नीचे वाली सीमा कितनी है 30, इसमें नीचे वाली कितनी है 20, इसमें कितनी है 10 और इसमें कितनी है 0। तो देखो 30 या 30 से अधिक, 30 या 30 से अधिक में कहाँ है 4 है। अब 20 या 20 से अधिक में कितना है 6। 6 क्यों है, क्योंकि देखो 20 30 के पीछे 2 है, 30 40 के पीछे जगह 20 ज्यादा है, चंड बीमान 2 वाला भी है, ये भी है भाई। 30 40 के पीछे है जगह भी तो 20 ज्यादा ही है, जहाँ 34 35 36 है, जगह 20 ज्यादा ही है। फिर बाद में 10 या 10 से अधिक, तो 10 20 के पीछे 3 है, जहाँ 12 13 14 बे 10 ज्यादा है। फिर बाद में 20 और 30 के बीच में 22 23 24 मान लो कुछ भी है, बे भी 10 ज्यादा है। चल ये सगड़ा कहीं होगा जुड़ गया, चल कितना होगा 10 या 10 अधिक, फिर 0 अधिक, चल ये ग्राफ बन गो यहाँ, समझ आएगा। से का माड़ो समझ में आएगा, ठीक। अब इसमें नीचे नोट लगा के लिखो, लिखो से अधिक में ग्राफ हमेशा, से अधिक में ग्राफ हमेशा, से अधिक में ग्राफ हमेशा। ये नए वाला भाई साहब इनको समझ में आ रहा है ना, मेड तस है, हाँ समझ में आ रहा है ना बराबर। कहाँ से समझ में नहीं आ रहा, पहले आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स से हो? आर्ट्स से हो। कहाँ से, जब आपने बोला तो नहीं, ये वाला नहीं आया या से कम का नहीं आया, ये वाला नहीं आया। देखो ये से 6 7 8 9 11 13 14 एंड 22 24 एंड 31 34 36 37। अब देखो 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं 4, 10 से 20 के बीच में कितनी है 3, 20 से 30 के बीच में कितनी है 2 और 30 से 40 के बीच में कितनी है 4। अब आपसे कोई पूछे कि 0 या 0 से अधिक संख्याएं कितनी है, तो आप कहोगे कि ये 4, ये भी 0 से ज़्यादा है, 3 7 और 2 10 और 2 9 और 4 13, टोटल 13 संख्याएं हैं। वो किससे ज़्यादा है 0 से ज़्यादा है, ये रही 13। अब पूछे 10 या 10 से अधिक, 10 से अधिक वाली कितनी है, तो ये तो 10 से कम है। अब 10 से अधिक वाली कितनी है 3 और 2 5 और 4 ये। उसके बाद में पूछे 20 या 20 से अधिक, तो ये वाली जो है ऊपर वाली ये तो 20 से क्या है कम है, तो 20 या 20 से अधिक कितनी है 2 और 4 6, तो यहाँ पे कितना गया 6। अब पूछे 30 से ज्यादा, तो यहाँ तक जो है वो तो 30 से कम है, तो 30 से ज्यादा कितनी है 4। अब इन सब चीजों को बार बार काउंट कर करके निकालें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ठीक पॉसिबल नहीं है। तो अपन ने क्या किया, इसको नीचे से इसे चलाने का मेथड बताया कि या और से अधिक में से तो नीचे से चलाएंगे और से कम में कहाँ से चलाएंगे ऊपर से, ये इसका मेथड है। तो अब मेथड होता है तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा किसी का ही निकाल लो ऐसे, और ये ग्राफ बनाए ये ऐसे। किसमें से अधिक में अधिकतम सीमा शामिल नहीं, मतलब कि लेके चलते हैं नीचे वाला पॉइंट लेके चलना होता है अपने को, सिर्फ और कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि अधिकतम अपने आप आ गई। अब 0 या 0 से अधिक किया
तो 0 से ऊपर की जितनी भी है ना एंड तक ये 40 40 30 सब सारी की सारी किसमें 0 से अधिक में ऐसे। अब देखिए ये लिख लिया, नोट कर लिया, इसके नीचे नोट लगा के लिख देना, से अधिक के लिए ग्राफ हमेशा वर्धमान प्राप्त होता है अर्थात बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। ये लिखो, नीचे लिखो, से अधिक के लिए ग्राफ हमेशा, से अधिक के लिए ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ प्राप्त होता है अर्थात वर्धमान होता है। आसमान, सॉरी आसमान होता है, आसमान ऐसे घटता हुआ ग्राफ होता है मतलब आसमान होता है। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए इसमें और क्या चीज है, अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे आरेखीय व्याख्या वाला। ठीक है ना, आरेखीय व्याख्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। आरेखीय व्याख्या क्या होती है? आरेखीय व्याख्या ये होती है कि उसमें संख्या डालते ही नहीं है, सिर्फ चित्रों के माध्यम से समझा देते हैं कि संख्या कितनी है। जैसे मान लो ठीक है कि इसका मतलब है 10, इसका मतलब क्या है? आरेखीय व्याख्या बता रहे हैं। आज का तो इतना कितना टाइम हुआ है, 10:57 हो गया, आज का टाइम हो गया। थोड़ा सा बता देता हूँ, कल यहाँ से शुरू करेंगे आरेखीय व्याख्या से, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब इसका मतलब होता है 10। अब आपसे पूछे कि किसी कक्षा में हिंदी में ठीक है, हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या, बस कितनी है बताओ, समझ में आई बात? अब इसमें एक और आपको कॉन्सेप्ट दे दे। अब इसका मतलब नहीं है कि इसका एक हाथ और एक पैर तोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इसको शो कर रहा है कि विद्यार्थी कितने हैं, 5। तो अब आपसे पूछे कि हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या, अब वो संख्या नहीं दे रखा है, संख्या थोड़ी बोल रहा है, सिर्फ आरेख ऐसे बना बना के देगा और आप अपने आप समझ जाओगे, ऐसे रीजनिंग वगैरह में होता है ना वैसे। तो ये अपन कल पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या देखा, बारंबारता क्या होती है। ठीक है, दो नई चीज, एक तो वो देखी थी मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह आगे बनाना। मिलान चिन्हों का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना इसको हमेशा ही कि ऐसे बनाते हैं। कई बार सिर्फ इतना ही आ जाता है कि टेली मार्क्स का उचित रूप है, फिर उसमें ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ठीक है ये, और ऑप्शन डी ऐसे। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, पहला सही। अब मैं बता दूं 2012 में एक बार कोई रीट वगैरह हुई थी, उसमें ना उन्होंने इसको सही मान लिया था, जबकि एनसीईआरटी बुक वगैरह में ये आ रहा है एकदम। आपको यही स्टैंडर्डली इसको ही फॉलो करना है, समझ में आ गई ना बात? तो मिलान चिन्हों का उचित रूप जो सही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है। इसका भी ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है, रीट में पूछा है 2012 में, तो ये चीज भी सीख ली। मिलान चिन्ह सीखे, परास सीखी, बारंबारता देखी, बारंबारता बंटन देखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बारंबारता बंटन में जो सतत और असतत दो होते हैं, ठीक है ना, सतत और असतत। तो असतत होते हैं और कुछ सतत होते हैं। सतत में दो तरह के होते हैं, एक समावेशी, एक अपवर्जी, और उसमें अपन ने देख लिया से कम और अधिक वाला। तो अब इसके आगे का अपन है वो कल देखें, ठीक है। रोक दो भाई, समझ में आया? ठीक है, रोको। पूछो।